अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। जंगापुर में राशन कार्ड की तकसीम मगर अचानक सियासत के मैदान में जंग में तब्दील हो गया। आसिफाबाद में बीआरएस की कारकुन रुकने असेंबली लक्ष्मी और कांग्रेस के श्याम नायक के दरमियान शदीद इल्जामात। गर्मा गर्मी बहस में लक्ष्मी ने गुस्से में आकर श्याम नायक पर पानी की बोतल फेंक। वो कह रही थी कि हुकूमत ने शादी मुबारक और 1 तोला सोना देने का वादा पूरा नहीं किया। श्याम नायक ने जवाब में पिछली हुकूमत के वादे याद दिलाए। क्या ये सियासत अवाम के मसले हल करेंगे या सिर्फ बोतल फेंकने तक ही महदूद रह जाएंगे? हैदराबाद पर सावन का पहला कहर, रात भर मौसम का इजाफा होने का खतरा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर में शदीद बारिश होने के इम्कान पर अवाम को बताया है कि जरूरत के बगैर घरों से ना निकले। जीएचएमसी, पुलिस, ट्रैफिक और वाटर वर्क को हिदायत दी गई है कि इलाकों में पहले से इंतजाम करें। बरखी और ट्रैफिक मसाइल से बचने के लिए फौरी कार्रवाई दे। 2 दिन तक बारिश का इम्कान के बावजूद हुकूमत ने अवाम को यकीन दिलाया है कि तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। क्या हैदराबाद के लोग इस बरसात का सामना तैयारियों के साथ कर पाएंगे? अदालत के दरवाजे पर एक जिंदगी का सफर अचानक खत्म। तेलंगाना हाईकोर्ट में वकील नागेश्वर राव को अचानक दिल का दौरा पड़ा। वो कुर्सी पर ही बेहोश हो गए। हॉस्पिटल ले जाने पर उनकी मौत की तस्दीक हुई। राव पहले बीआरएस हुकूमत में सरकारी वकील रह चुके थे। पीछे बीवी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए। आखिरी रसूमात जुबली हिल्स में होंगी। जिंदगी का भरोसा नहीं, सेहत को आज ही अहमियत दें। पार्किंग के छोटे से मसले पर एक जिंदगी छीन ली। फिल्म स्टार हुमा कुरैशी के भाई का कत्ल। दिल्ली के निजामुद्दीन में 42 साल आसिफ कुरैशी को देर रात तक पार्किंग के तनाजे पर 2 पड़ोसियों ने तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया। आसिफ ने बस स्कूटर हटाने को कहा था मगर बहस के बाद दोनों लौट आए और जान ले ली। बीवी शाहीन का कहना है कि कत्ल की पहले भी कोशिश हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या इंसानी जिंदगी अब छोटी सी बात पर भी महफूज नहीं रही? मोहब्बत का झूठा जादू, एक औरत का घर टूटा, इज्जत लूट ली गई। हैदराबाद के मधुरा नगर में 24 साल औरत को रिश्तेदार गोपी ने शादी का वादा करके पहले शौहर से डिवोर्स दिलाया। मोहब्बत के धोखे में आई इस औरत का वादा मान लिया, लेकिन रिश्ता बनने के बाद वो हमल से हो गई। जब शादी पर जोर दिया गया तो गोपी ने रुख मोड़ लिया और किसी और सी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मजबूर होकर औरत ने पुलिस से इंसाफ की दरख्वास्त की। क्या मोहब्बत के नाम पर औरतों का सौदा ऐसे ही होते रहेगा? अदालत का फैसला, 28 हफ्तों का हमल नहीं रुकेगा। अधूरी कहानी अब जिंदगी बनेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 28 हफ्ते की नाबालिग लड़की के हमल सख्त करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। फैसले में कहा गया है कि नीलोफर हॉस्पिटल लड़की को जिंदगी तक मुसलसिल तिब्बी निगरानी दे और डिस्चार्ज ना करें। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ताल्लुकात में हमल में आ गई, जो कानून के मुताबिक जिंदगी बिल जबर का जुमूर में आता है। अदालत ने वेलफेयर डिपार्टमेंट और पुलिस को भी मुकम्मल ताउन का हुक्म दिया। क्या ये फैसला इंसाफ का साया है या एक नई आजमाइश का आगाज? अपने प्यारों को बचाने के लिए इसराइल खानदानों का गजा की तरफ मर्ज। इसराइल के कई लोग कह रहे हैं कि गजा में जंग बढ़ने से उनके अपने कायद है, उनकी जिंदगी खतरे में है। कुछ खानदान अशकुलों से गजा तक चले गए ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। गजा की जंग अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों फलस्तीनियों को मार चुकी है। क्या ये आवाज हुकूमत को जंग रोकने पर मजबूर करेंगी? गजा के लिए खुसूसी दुआएं जरूर करें। गजा पर पूरा कब्जा, इसराइल का नया मनसूबा। 5 माह में जंग खत्म करने का इरादा। इसराइल ने फैसला किया है कि सिर्फ हमास को खत्म नहीं बल्कि पूरी गजा पर कब्जा किया जाएगा। मनसूबे के मुताबिक पहले गजा सिटी पर कंट्रोल होगा। 10 लाख लोगों को बेघर करके कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। फिर खाली इलाकों में फौज जबरदस्त हमले करेंगी। फौज ने खतरे बताया कि 50 इसराइल की जान जा सकती है, मगर नेतन्याहू किसी रियायत के लिए तैयार नहीं। मिस्र, कतर और अमेरिका ने बातचीत का मशवरा दिया। क्या ये नया मनसूबा अमन लाएगा या खूनों की रजी बढ़ते जाएंगे? दरगाह यूसुफैन रूहानी सुकून की जगह, मगर लापरवाही ने बनाया परेशानी का मरकज। हैदराबाद की मशहूर दरगाह यूसुफैन में बारिश का पानी सीधा सेंटर एसी से सिया में गिर रहा है, जिससे जाहिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया ने पानी रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। साफ सफाई के मसले पर पहले भी कई दफा शिकायतें हो चुकी है, बावजूद इसके मसाइल सिलसिले बरकरार है। इतनी आमदनी होने के बावजूद इंतजामिया सूरत हाल बेहतरीन नहीं बना सकती। क्या ये जाहिरीन के सुकून वापस आएगा या यूं ही लापरवाही जारी रहेगी? जिंदा बच्ची का मौत का सर्टिफिकेट, तहसीलदार दफ्तर की शर्मनाक गलती। कंबम के तहसीलदार दफ्तर में एक मां ने बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, मगर स्टाफ ने गलती से डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। जिंदा बच्ची के लिए मौत का सर्टिफिकेट मिलने पर खानदान हैरान रह गई।
احتجاج پر افسرز نے سرٹیفکیٹ پھاڑ دیا مگر نئے سرٹیفکیٹ دینے پر دیر کر رہے ہیں. آخرکار چکر لگانے کے بعد اصلی برتھ سرٹیفکیٹ ملا. والدین کا کہنا ہے کہ اس غلطی سے بچی کے مستقبل پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے. کیا ایسے لاپرواہ افسرز کو سزا ملنی چاہیے یا غلطیوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ ناظرین، فی الحال کے لیے اس نیوز میں تحقیق دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں صفا ٹی وی نیوز پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے، ساتھ میں بیل آئکن دبائیں تاکہ آنے والے سبھی نیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں. فی الحال کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،